बनियाडीह ओपनकास्ट को सीटीओ दिलाने को लेकर परियोजना कार्यालय में एरिया बोर्ड के महाप्रबंधक के साथ विधायक सुदेव सोनू व डॉक्टर सरफराज अहमद ने बैठक की। करीब 1 घंटे तक चले बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की गई। मौके पर गिरिडीह के दूसरे खदान कबरीबाद पर भी गंभीरता के साथ बातचीत की गई। इस दौरान सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू ने कहा कि सीटीओ नहीं मिलने का सबसे बड़ा कारण सीसीएल की नाकामी और लापरवाही है। विधायक सोनू ने राज्य पर्यावरण समिति के अधिकारी से भी बैठक के दौरान फोन पर बातचीत की, जिसमें सोमवार को सीटीओ देने पर सहमति बन गई है। विधायक ने कहा कि अब कबरीबाद खदान को दोबारा चालू कराने को लेकर पहल शुरू कर दिया गया है, लेकिन मामला भारत सरकार के पास लंबित है तो वक्त लग सकता है। हालांकि विधायक ने दोनों खदानों में उत्पादन की कमी के लिए सीसीएल प्रबंधन को कसूरवार बताते हुए कहा कि जो सीसीएल के हाथ में है उस पर कोई चर्चा नहीं किया जा सकता। इस बीच बैठक में महाप्रबंधक मनोज अग्रवाल ने गिरिडीह के दोनों खदानों से लगातार हो रहे कोयला चोरी के मुद्दे को उठाया। साथ ही कहा कि अगर उत्पादन प्रभावित है तो इसका सबसे बड़ा कारण खदानों से हो रही कोयले की चोरी ही है। हालांकि महाप्रबंधक ने स्पष्ट कर दिया है कि गिरिडीह के दोनों खदान किसी भी सूरत में बंद नहीं होंगे, बल्कि जिन मशीनों की जरूरत है उसे दूसरे खदानों से लाकर उत्पादन को बढ़ाया जाएगा। बैठक में कोलियारी मजदूर यूनियन के नेता तेजलाल मंडल, एनपी सिंह बुल्लू, झामुमो नेता शोभा यादव, दिलीप मंडल, मुखिया हरगौरी साहू समेत कई लोग मौजूद थे। गिरिडीह कोलियारी के अंतर्गत 2 खदानें हैं, ओपनकास्ट परियोजना और कबरीबाद। इन 2 के विषय में डॉक्टर सरफराज अहमद साहब के साथ हम लोगों ने आज जीएम, पीओ और सीसीएल के तमाम पदाधिकारियों के साथ एक वार्ता की, क्योंकि हमें ये लगता है कि इनके प्रबंधकीय कौशल में कमी की वजह से कंसेंट टू ऑपरेट के मामले हों, चाहे उत्पादन की कमी के मामले हों, उससे गिरिडीह कोलियारी जूझ रही है। हम लोगों ने स्पष्ट इन्हें यह कहा कि गिरिडीह कोलियारी के स्टेक होल्डर में हम लोग भी आते हैं, हमारे साथ आप योजनाओं को साझा करें। उन योजनाओं में हमारी क्या मदद मिल सकती है, राज्य सरकार की क्या मदद मिल सकती है, वो देकर हम ये चाहते हैं कि इंडस्ट्री बढ़े और बेहतर तरीके से कार्यरत रहे। तमाम तरह की चर्चाएं हुई और इन चर्चाओं के क्रम में ये बातें निकल कर आई कि आज आउटलाइंस पर चर्चा हुई कि हम लोग किस तरीके से कबरीबाद को और ओपनकास्ट को बेहतर चला सकते हैं, कहाँ तकनीकी अड़चनें आ रही हैं जो राज्य के विषय हैं, वहाँ समाधान का प्रयास हम लोग कर सकते हैं। कबरीबाद का टर्म ऑफ रेफरेंस जो कि दिल्ली में अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है, जिसके चलते वहाँ प्रोडक्शन बाधित है, उसमें पहल करने की आवश्यकता पड़ी। एक आउटसोर्सिंग का प्रस्ताव जीएम साहब के द्वारा यह बताया गया कि बोर्ड ने अप्रूव किया कबरीबाद के लिए। हमारा यह मानना है कि आउटसोर्सिंग समस्याओं का समाधान नहीं है। हम लोग सीसीएल के उच्चाधिकारियों से मिलकर और बात करके यह चीज़ करना चाहते हैं कि आउटसोर्सिंग ना हो, डिपार्टमेंटली कोल, एक्सपोज्ड कोल का प्रोडक्शन हो, वो भी हटाने के मसले अगर आउटसोर्सिंग को दिए जाते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ख़राब नहीं होंगे। लेकिन हमें ये लगता है कि डिपार्टमेंट के थ्रू अगर दोनों ही खदानें चलती हैं तो वो इंडस्ट्री के हित में, गिरिडीह कोलियारी के हित में और गिरिडीह के लोगों के हित में भी रहेगा। साथ ही हम लोगों ने उनसे यह पूछा कि कंपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत गिरिडीह के इलाके में क्या खर्च करेगी, तो उनका यह कहना था कि प्रस्ताव उनको मिले। इस संबंध में हम और डॉक्टर सरफराज साहब ने यह तय किया है कि हम लोग उपायुक्त गिरिडीह के माध्यम से इस इलाके में जनोपयोगी योजनाओं का सीएसआर का एक प्रस्ताव भिजवा देंगे और सीसीएल से उस सीएसआर की राशि की हम लोग डिमांड करके उसको काम में लेंगे। कुल मिलाजुलाकर आने वाले दिनों में लगातार और निरंतर प्रबंधन के साथ संपर्क का आज ये पहली कड़ी थी और हमें लगता है कि लगातार प्रयास करके समस्याओं को हम लोग कम भी कर सकेंगे और कोलियारी की बेहतरी की दिशा में कदम भी उठा सकेंगे। सीटीओ यहाँ का है ओपनकास्ट का, उसकी भी चर्चा हुई है और हमको लगता है कि सोमवार तक वो आ जाएगा। और कहीं पर हम लोगों की तरफ से जो भी मदद कोल इंडिया या सीसीएल मांगेगा उसके लिए हम लोग तैयार हैं, लेकिन हमारे भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो सोशियो इकोनॉमिक और ये जो ओपन वाला ये काम सब है, इसमें हमारी भी कुछ बातें रहनी चाहिए। इसलिए मैंने हम लोगों ने खुल के ये बात की है कि अगर आपने कुछ दिमाग योजना बना लिया, प्लान किया, आप उससे डिबेट नहीं करेंगे, हटेंगे नहीं, तो फिर इस मीटिंग का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन जब टेबल पर बैठ रहे हैं
जितनी जिम्मेदारी आप समझते हैं इस कॉलोनी को चलाने की, एरिया को चलाने के लिए, प्रोजेक्ट को, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी है। और आपका आज है, आप कल चले जाइएगा, लेकिन हम लोग को तो यहीं रहना है, यहीं के लोगों के साथ रहना है, यहीं के मजदूर के साथ रहना है। हमें उनकी भी कठिनाइयों को देखना होगा। जो आप हमसे मदद लेना चाहते हैं वो उसके लिए हम तैयार हैं, लेकिन आपको हमें भी इस कॉलोनी को चलाने में मदद करनी होगी। भारत सरकार ने अगर मन बनाया हुआ है कि इसको बंद करना है तो हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि माननीय दो सांसद यहाँ के हैं, उनका भी एरिया पड़ता है, जिम्मेदारी उनकी भी बनती है, उनके भी मजदूर हैं, उनके भी लोग हैं कि वो इस बात को भारत सरकार के अधीन, भारत सरकार के सामने रखें। और हम लोग भी देख रहे हैं कि वो लोग कितनी जिम्मेदारियों के साथ इस एरिया को जो बंद करने का मन बना हुआ उसको रोकने में वो लोग मेहनत कर रहे हैं। ये सब लोग देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। विधायक जी के साथ बड़े ही अच्छे माहौल में, जैसे मैंने कहा कि बैठक हुई, साथ में अन्य भी हमारे यूनियन के पदाधिकारीगण थे। आश्वासन मतलब क्या, हम लोग मिलजुल करके ओपन कास्ट का सीटीओ, ओपन कास्ट माइन का अधिक उत्पादन, कम लागत में अधिक उत्पादन, और जो कबरीबाद से हमारा सीटीओ नहीं मिला है उसमें उन्होंने बताया कि दिल्ली तक हम आपका मदद करेंगे, कैसे सीटीओ जल्दी से मिले। साथ ही चूँकि कबरीबाद माइन एक आउटसोर्सिंग मोड में अप्रूव्ड माइन है, वहाँ के मैन और मशीनरी को कैसे हम दूसरे जगह गिरिडीह ले जा कर के उत्पादन अधिक बढ़ाएंगे, जिससे कि हमारे कर्मचारियों का भी भविष्य अंधकार में न हो, और हम पर जो एक अधिकतम नुकसान का जो एक धब्बा लगा रहता है इस क्षेत्र पर, उसको हम लोग कम करके कम लागत में अधिक उत्पादन कैसे करेंगे, इस दिशा में हमने मिलजुल कर आपस में एक सकारात्मक वार्ता की।